फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं घर पर। तो मैंने सुबह का रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली। बहुत मतलब हमने चलना था 5-6 बजे, लेकिन वो ये नींद ही नहीं खुल रही थी। तो हम आई थिंक 7:30 पौने 8 बजे चले थे। 9:30 पहुंच गए थे यहाँ पे। वैसे तो जल्दी पहुंच जाते हैं, बट यही प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ी धूप हो जाती है, तो इसीलिए। और थैंक गॉड कि बाई चांस हमारी हाउस हेल्प भी आ गई थी, तो जैसे ही हम पहुँचे वो आ गई, तो साफ़ सफाई भी हो गई है। बस मुझे अब अनपैकिंग करनी है। तो जो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करना भी 10:30 हो गए हैं, तो थोड़ा काम वाम करवा रही थी, तो उसी में टाइम चला गया। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मम्मा ने ही हमें बना के दे दिया था, तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस अब खाना है। तो ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं, बताती हूँ मेरे को आपको कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, क्योंकि आज का दिन सबसे टफ रहने वाला है। सारा अनपैकिंग वगैरह ये सब करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट कर। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। अमायरा को मैंने सुला दिया है, सारा मैंने काम कर लिया है, अनपैकिंग भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब बस लंच के लिए देखना है, क्योंकि मैक्सिमम मैं सुबह ही लंच बना लेती हूँ। लेकिन जैसे कि आज हम ट्रैवल करके आए हैं, तो ब्रेकफास्ट तो मम्मा ने दे दिया था, तो अभी लंच का देखना है। हस्बैंड तो बाहर खा लेंगे कह रहे थे, अगर भूख लगेगी तो। हम दोनों का सोचना है, बट मैं सोचूँ मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, हद गर्मी है। सीरियसली हमें तो बहुत गर्मी लग रही है। तो मतलब जब से आए हम 11 मतलब एसी चला ही रखा है मैंने ना। अमायरा भी अभी एसी में ही सोई है, मैं बस अभी बाहर बैठी हूँ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैं भी अभी सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठेगी हमारा तो मैं उसको शेक पिला दूँगी पहले थोड़ी देर। तो उसका पेट भरा रहेगा। जैसे मैं बनाना शेक पिला दूँगी, मैक्सिमम मैं ऐसे करती हूँ। समर्स में क्या शेक्स वगैरह पी लेती है हमारा, तो मिल्क की कमी भी पूरी हो जाती है और लिक्विड भी चला जाता है कुछ। और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ बनाएं। एक तो ना लंच में मुझे बहुत गर्मियों में लंच बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जैसे हस्बैंड जाते हैं ना सुबह, तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ सबका इकट्ठा, फिर बाद में लंच में गर्म करके खा लेते हैं हम। लेकिन उसी टाइम तो नहीं बन पाता है मेरे से दिन में, तो आज वही प्रॉब्लम हो गई है। चलो देखते हैं। और बाहर से खाने का मेरा मन तो नहीं है अभी तक, तो फ़िलहाल मन तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन हाँ देखते हैं। अगर कुछ बना नहीं है, समझ नहीं आया क्या बनाना है, तो फिर ज़रूर मैं डोसा मंगवा लूँगी शायद। बाकी देखते हैं। और यहाँ पे मुझे एक थोड़ा छोटा सा पिंपल आ गया है, तो मैंने ये पैच लगा लिया है। मैक्सिमम ना मेरे साथ ऐसा होता है, जो मैं लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब जैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करती हूँ, तब तो मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। अगर मेरे को थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए बाहर जाना है ना, तो मैं मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। आई थिंक उसकी वजह से मुझे पिंपल आ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब भी मैं वो यूज़ करती हूँ ना, उसके बाद ही मुझे पिंपल आता है। तो अब क्या करूँ, समर्स में मुझे प्राइमर मतलब बहुत लेयरिंग करना पसंद ही नहीं है। अब विंटर्स में तो चलो कोई बात नहीं, अगर मैं 1 घंटे के लिए भी जा रही हूँ, अगर मैं सीसी क्रीम लगा रही हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ प्राइमर वगैरह, क्योंकि उस टाइम तो कितनी भी लेयरिंग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो और अच्छा होता है कि फेस हाइड्रेटेड रहता है, मॉइस्चराइज रहता है। लेकिन समर्स में बिल्कुल नहीं हो पाता है। बाकी पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे तो यही लगता है। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। अब थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, अकेला अकेला सा, कि मतलब वहाँ टाइम कैसे निकल जा रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था, और यहाँ टाइम निकलेगा ही नहीं पता है मुझे, क्योंकि अब यहाँ पे अमायरा और मैं ही होते हैं, तो काम भी सुबह हो जाता है, सब कुछ तो कुछ रहता ही नहीं है। अब वहाँ हम कभी कभी जाते हैं, तो यहाँ भी घूमना है, वहाँ भी घूमना है। अब यहाँ हम रहते ही हैं, तो हम कितना घूमेंगे यहाँ पे। और वैसे भी अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब शाम को ही वॉक पे जाएंगे, देखते हैं आज भी जाते हैं, आज जाएंगे शायद। बाकी देखो शाम के लिए शायद डिनर के लिए तो मैं सोच रही हूँ काले चने बनाते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को काले चने बनाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा बनाते हैं कि नहीं बताना मुझे। बाकी चलो मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने लंच में कुछ बनाया था या फिर बाहर से ऑर्डर किया था। चलो मिलते हैं लंच टाइम पे। तो अमायरा अब सो के उठ गई है, तो अब खाने के लिए मैंने पहले बना दिया, अभी पॉपकॉर्न बनाने रखे मैंने ये। तो ये मैंने कढ़ाई में इसलिए रखे हैं, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इसमें क्लियरली दिखते हैं ना कि कैसे पॉपअप हो रहे हैं, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बिठा रखा है, और ये देखती रहेगी कि हाँ ये पॉपकॉर्न कैसे बन रहे हैं, है ना। नमस्ते कर दो नमस्ते सबको। हाँ वेरी गुड। तो बस अब बनने वाले, मैंने इसलिए आपको दिखा रही थी कि मैं इसके रिएक्शन आपको दिखाऊंगी कि कैसे रिएक्ट करती है।
इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैं इसे शेल्फ में बिठा रखा है ताकि ये भी देखे साथ साथ। देखो अमाइरा क्या बन रहा है, पॉपकॉर्न। ये देखिए, तो बनते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये खाते हैं। देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसके लिए आपे बना दूँगी, क्योंकि अब और जल्दी तो क्या ही बनेगा, और आपे इसके बहुत फेवरेट है। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आपने ऑलरेडी देखी होगी। मैंने बहुत बार शेयर करी है इसकी रेसिपी। तो चलिए पहले हम ये एंजॉय कर लेते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। तो हमारे नहीं बने क्योंकि मैंने बाद में देखा सूजी नहीं थी, तो सूजी के बिना तो कैसे बनेंगे। तो मैंने चीला बना लिया है, बेसन का चीला बनाया और साथ में चटनी बनाई है। ये चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और बेसन का चीला भी मैंने बताया हुआ है। तो बहुत सिंपल है। मेरे पास बहुत ज़्यादा वेजीज तो नहीं थी, मैंने पनीर डाल दिया, इसमें टमाटर प्याज धनिया डाल दिया और सीड्स डाल दी। मैं सीड्स डाल देती हूँ चीले में ना, फिर वो जो क्रंच आता है ना वो बहुत अलग ही आता है, और अमायरा को भी पसंद है। और चटनी मैंने थोड़ी तीखी बनाई है, तो अमायरा तो ये नहीं खाने वाली है, अमायरा सिर्फ अपना चीला इंजॉय करेगी। तो चलिए हम अपना चीला एंजॉय करते हैं, देन मिलते हैं आपको उसके बाद। चीला हमने खा लिया। अब वो देखो हमारा क्या कर दिया, ये विंडो के पास जाके खड़ी हो गई है, ऊपर एसी चला है, यहाँ ये पर्दा हटा के मस्त देख रही है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रूम ठंडा है गर्म होगा, कोई मतलब नहीं है, ये अपना एंजॉय कर रही है। इसको विंडो के पास खड़े होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सीरियसली बहुत गर्मी है चंडीगढ़ में, और हम स्पेशली नंगल से आए हैं तो वहाँ पे कम गर्मी थी, तो अब यहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मायरा? ऐसे कर दो हेलो। गर्मी लग रही है, अमायरा के कपड़ों से ही पता चल रहा होगा आपको तो गर्मी है ना? गर्मी है नहीं है? चलिए अमायरा को एंजॉय कर देते हैं, उसके साथ थोड़ी देर प्ले करते हैं। यहाँ आ गया मेरा पार्सल जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। इसका रिव्यू मैंने पहले भी किया हुआ है, बट इसके बहुत सारे इन्होंने वेरिएंट निकाले हैं, तो मैं दोबारा से इसका रिव्यू करूँगी और बताऊँगी भी कि कैसी सर्विस रही। और यहाँ अमायरा की चोटियाँ देखो आप, ये बाल ना बहुत बिखेर देती, तो मैंने ना बहुत सारी रबर्स लगा दिए इसे ताकि बाल ही ना बिखेरे। ये देखो कितनी सारी, 4 लगाई हैं एक तरफ को और दूसरी तरफ भी 4। तो अब ये ना अपने बाल इतनी जल्दी ओपन ही नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ डिनर की तैयारी चल रही। मेरे को काले चने बनाने हैं, वो रखे हैं मैंने इसमें। और यहाँ मैंने ये क्या रखा होगा सोचो। एक्चुअली आइसक्रीम के लिए मैंने ये दूध रखा था, कस्टर्ड डाला है इसमें मैंने, केसर वाला। तो ये पूरा फुल था ऊपर तक, ये काट काट के मैंने ऐसे कर दिया है। तो बस इसका ठंडे होने का मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे इसमें डाल दूँगी। अमायरा को ना मतलब जब लास्ट ईयर ना उतनी बड़ी नहीं थी, तो इसे उतनी समझ नहीं थी चीज़ों की, तो इसलिए वो क्या उसे समझ ही नहीं पाती थी कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा लग रहा है कैसा नहीं। लेकिन अब ये समझती है। मैंने सोचा है कि अब इसे बाहर की चीज़ आइसक्रीम खिलाने से अच्छा है इसे घर पे बना के ही खिलाऊं। मैक्सिमम चीज़ें मैं ऐसे इसको घर पे बना के ही खिलाती हूँ। तो मैंने इसमें डेट्स पाउडर डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है बस, और अच्छे से काट दिया है, तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालते हो तो वो तब भी अच्छा बनता है, बट वही बात है कि मैं नेचुरल स्वीटनर ही देना चाहती हूँ, तो मैं जैगरी पाउडर भी देती हूँ। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि सबसे ज़्यादा जो शुगर लेवल जो कम बढ़ाता है वो जैगरी ही है, सॉरी डेट्स पाउडर ही है, और खजूर में सबसे कम शुगर होता है। तो डेट्स पाउडर मैं स्लफ फार्म का यूज़ करती हूँ। और ये नहीं कि मैं अपनी डॉटर के लिए, मैं खुद भी अगर कोई चीज़ बना रही हूँ तो मैं उसमें भी डाल देती हूँ। इसके लिए दलिया या अपने लिए दलिया बनाती हूँ, सेवइयाँ बनाती हूँ, तो उन सब में मैं ये डाल देती हूँ। तो चलो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब आइसक्रीम बन जाएगी कि इसका रिएक्शन कैसा है। डिनर फाइनली हमारा हो गया है। मैंने काले चने बनाए थे, उसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स में। देन उसके बाद हम खा रहे हैं वाटरमेलन। तो अब समर का फ्रूट है ये, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और मेरी डॉटर का भी बहुत फेवरेट है ना? तो ये भी बहुत अच्छे से खाती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खाना खाने के बाद पूरा एक तरबूज भी खा सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये। तो
आइसक्रीम जो मैंने जमाने रखी थी वो जमी तो है नहीं अभी, मैंने फ्रीज़र तेज़ भी किया था लेकिन अभी हुई नहीं है, तो उसे कल ही खाएंगे। मैंने एक खोल के भी देख ली थी तो वो एक ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं उसे टच नहीं करूँगी, कल ही खाएंगे उसे। तो इसलिए मैंने सोचा अब तरबूज खा लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा टाइम भी हो गया था, लेट मैंने रखी थी वो जमाने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं, अब हम खाते हैं तरबूज। फेस वॉश मैंने कर लिया अभी फेस वॉश, क्योंकि अभी रात को सोना है अब, तो मैं समर्स में तो स्पेशली मैं फ़ेस वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि इतनी डर्ट होती है, इतनी स्वेटिंग होती है इस वजह से। तो बस अब हो गया सोने का टाइम। अमायरा सो गई है, उसे बाहर सुलाया था हॉल में, एक्चुअली हम मूवी देख रहे थे तो वहीं एसी चला रखा था, अब उसे लाएंगे यहाँ पे तो फिर इस रूम का एसी चलाते हैं। तो वेल आज का दिन ऐसा ही रहा, आज कुछ खास नहीं था, क्योंकि देखो आज ही तो हम आए थे, अनपैकिंग करी, ये सब करा, तो उसी में सारा टाइम चला गया। अभी भी मतलब जो दूसरा रूम है वो अभी उतना सेटल नहीं हुआ, ये वाला इसकी तो मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी, सब कुछ अभी उसकी बाकी है। तो कुछ सामान है जो वहाँ पे रखा है वो वहाँ से हटाना है, तो अब कल तो नहीं हो पाया है, अब आज देखते हैं, आज उसको हटाएंगे तो मैं वहाँ की भी बेडशीट चेंज करूँगी। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग के साथ कल। देखो कल कुछ एक्साइटेड होता है हमारी लाइफ में कि नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।